सभी को आत्मबंधन। सभी को आत्मबंधन मैम। आत्मवंदन। हम जब श्लोक पढ़ते हैं ना, तो ये हर एक श्लोक में 18 लेटर है। पूरा एक लाइन जो हर एक श्लोक का लाइन है उसमें, तो हमको उसमें से नौ नौ डिवाइड करना है। वो नौ में हम लोग जैसे ये गया गांडीवम गांडीवम जो लिखा है उसमें चार लेटर है, लेकिन उसको हम तीन करेंगे क्योंकि जो आधा है वो एक ही गिना जाएगा। मतलब गांडीवम वो 3 लेटर है। गांडीवम सन सन वो सम इसके इसी के साथ आएगा। गांडीवम सन श्रते हस्त्वा, ऐसे ऐसे करके हम लोग नौ नौ को डिवाइड करेंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ सकेंगे, रीड करने में हमको सुविधा होगा। जी जी मैम, थैंक यू। वंदन। आत्मबंधन पद्मा मैम। ओम श्री कृष्णं सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णं शरणं मम। ओम श्री कृष्णं परम ब्रह्मणे नमः। कृष्णं वंदे जगद्गुरु। अथ प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग। श्रीमद् भगवत गीता श्लोक पारायण। 29th श्लोक। सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेततुष्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। आप मैं 3 श्लोक का एक ही साथ पढ़ लूं या मैम एक एक पढ़ के सब पढ़ेंगे? मैम आप है ना, थोड़ा मुझे ये बता दीजिए, ये सिदंती मम गत्राणि मुखम च परि, ये का हो गया मैम? सभी का हो गया? हेलो। यस मैम, हम शुरू कर चुके थे। हाँ ठीक है मैम, 29 का एक्सप्लेनेशन करेंगे मैम, हवा करते हैं। तो इस श्लोका में 29 श्लोका में कहा गया कि सिदंति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेततुष्य शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। अर्जुन अपनी मानसिक और शारीरिक स्थिति बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? कृष्ण परमात्मा को बता रहे हैं। किसके बाद बता रहे हैं? जब वो युद्ध भूमि में अपने आत्मियों को देखते हैं सामने, इसके बाद उनकी मनोस्थिति क्या है वो कृष्ण परमात्मा को कह रहे हैं। क्या हुआ जब वो अपने आत्मियों को देखे तो उनका परिस्थिति कैसा हुआ वो बता रहे हैं, सुनिए। वो बोल रहे हैं अर्जुन कृष्ण परमात्मा को, हे कृष्ण परमात्मा, मेरा शरीर ठंडा पड़ रहा है, मुंह सूख रहा है। यहाँ गात्राणी मतलब गला, सिर्फ गला नहीं है, पूरा शरीर को भी गात्र बोलते हैं यहाँ। तो ये बोल रहे हैं मेरा गला सूख रहा है, मेरा मुंह भी सूख रहा है, और शरीर में शरीर पूरा ठंडा पड़ रहा है, और शरीर में कंपन पैदा हो रहा है। बेतुतुष्य मतलब कंपन, कंपन पैदा हो रहा है, मेरा शरीर का हर एक लोम लोम खड़ा हो रहा है। अर्जुन अपना यह मनोस्थिति, ऐसा मनोस्थिति, शारीरिक और मानसिक अवस्था कृष्ण परमात्मा को कह रहे हैं इस श्लोक में। यहाँ पर देखिए, ये जो विकार है अर्जुन का जो विकार अपने शरीर का, पहले तो ठीक थे, लेकिन जब अपने आत्मियों को देखे, आत्मियों को देखने बाद आत्मियों को देखने के बाद उनके शरीर में कितने सारे बदलाव आए। जो ये बदलाव, जो विकार, एक स्थिति से दूसरी स्थिति, शरीर का एक स्थिति से दूसरी स्थिति, अच्छा से बुरा भी हो सकता है, बुरा से अच्छा भी हो सकता है, जो भी स्थिति बदल रहा है उसको विकार कहते हैं। लेकिन ये जो विकार है अर्जुन के, ये सब विकार किसके लक्षण है? ये सब डर के, भय के, अधैर्य के लक्षण है। जबकि ये दिख रहा है उनका शरीर एकदम ढीला पड़ जा रहा है, और वो ये केवल युद्ध में भी नहीं होता है, किसी का सिर्फ केवल युद्ध करने से नहीं होता। हम सबके जीवन में, हम जब इस जीवन संग्राम में, हर एक व्यक्ति एक योद्धा ही है, और हर किसी के जीवन में ऐसे कुछ परिस्थितियां आते हैं
जब हमें ऐसी ऐसी ही स्थिति की अनुभव हुई होगी। ऐसा कोई नहीं है कि ऐसी अनुभव से वो बच गया है। यहाँ पर अर्जुन योद्धा तो है, ऐसा कोई ये नहीं है। उन्हें और युद्ध करना नहीं आता इसीलिए वो डर रहे हैं, ऐसा भी बात नहीं है। उन्हें तो युद्ध करना बहुत अच्छी तरह से आता है। इससे पहले तो वो कितने सारे युद्ध किए हैं, कितने लोगों का जान भी लिया है, और युद्ध का हर एक नियम भी उन्हें पता है। तो फिर ये सब उनके साथ क्यों हो रहा है? क्यों अभी इतना निरुत्साह उसमें दिखाई दे रहा है? अर्जुन में इतना निरुत्साह क्यों है? इससे पहले तो वो सोच के आए थे कि मैं उन आदमियों को देख लूंगा जो मेरे ऊपर इतने अत्याचार अधर्म किए हैं, और जिनके वजह से हमारे जीवन में इतने कष्ट आए हैं, और हमें उनसे बदला लेना है, जैसे भी हो उन्हें बदला लेना है। वो सब सोच के आए थे उन आदमियों को देखने के लिए। लेकिन वो आदमियों को देखने के बाद उनका मनोस्थिति कितना बदल गया है, देखिए। वो वो तो शारीरिक तौर में बहुत मजबूत है, अभी भी बहुत मजबूर है, बहुत ही शक्तिशाली है। लेकिन मानसिक स्तर में वो घायल हो गए हैं। उनके मन में ये भाव आ रहा है, मेरे आत्मियों को मुझे मारना पड़ेगा। ये एक भाव जो मन को हिला रहा है, वो शरीर पे भी असर डाल रहा है। ये है 29th श्लोका का एक्सप्लेनेशन मैम। फिर 30th श्लोका हम कह रहे कर लेंगे। 30th श्लोका में कहा गया है, गांडीवम संसृते हस्त्वा त्वक् चैव परिदह्यते न च शक्नोमि अनवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। गांडीवम मतलब गांडीव उनका धनु हाथ से छूटा जा रहा है, मेरे हाथ से छूटा जा रहे। त्वचा मतलब अपना चर्म, वो भी जल रहा है। परिदह्यते पूरा जलन हो रहा है, आग के जैसा जल रहा है। ना जो शक शक अमी अवस्थिता, मैं खड़े होने की स्थिति में भी नहीं हूँ, शक्ति नहीं है। अवस्थिता अवस्थातुम का अर्थ खड़ा होना, और शक्नोमी का अर्थ है शक्ति नहीं है। भ्रमितम च मनः, मेरा मन इधर उधर घूम रहा है, पूरा मन भी घूम रहा है। अपनों को देखने के बाद कितना स्थिति बदल रहा है, देखिए। पहले तो ऐसे बोले मेरा मुंह सूख रहा है, ये हो रहा है। अभी ये कह रहे हैं मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरे खड़े होने के भी मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मेरा शरीर पूरा आग के जैसे जल रहा है, और अब मेरा मन घूम रहा है, मेरे मन स्थिर नहीं है, क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कह रहे हैं 30th श्लोका में अर्जुन। तो इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। ये लोग 12 साल अरण्यवास किए हैं दुर्योधन के वजह से, और 1 साल अज्ञातवास, और कितने बार उनका राज के लिए कृष्ण परमात्मा और दूसरे लोग दुर्योधन और धृतराष्ट्र से शांति प्रयास व संधि करने का कितना प्रयास किया गया, लेकिन एक भी प्रयास सफल नहीं हुआ। इतने दिनों के बाद तो उन अत्याचार और अधर्म को उनका मन में था कि कभी ना कभी हमें एक मौका मिलेगा और उन्हें हम उसका बदला लेंगे, ये सोच रहे थे। और ये सब होने के बाद युद्ध होने का स्थिर हुआ, और युद्ध में अर्जुन भी मिलते हैं अपने आत्मियों से। कितने दिनों के बाद अपने आत्मियों को देखे हैं, लेकिन परिस्थिति देखिए, इतने दिनों के बाद अपने आत्मियों को मिले हैं, लेकिन ऐसा स्थिति है कि वो खुश भी नहीं हो पाएंगे, हंस भी नहीं सकते, किसी को गले भी नहीं लगा सकते। अभी क्या है उनकी परिस्थिति? अभी उन आत्मियों को, सखी संबंधियों को, सभी को युद्ध करके, उनको युद्ध में परास्त करके, उनका प्राण लेके उनका राज्य लेना है, उनका हक लेना है। जब ये सोच अर्जुन को मन में आ रहा है, ये सोच,
वो बहुत दुखी हो जाते हैं और इसी वजह से उनका शरीर ठंडा पड़ जाता है, मुख सूख जाता है, शरीर में कंपन भी हो जाता है, साथ साथ उनके हाथ हाथ जो है हाथ ढीला पड़ जाते हैं और गांडीव व धनु हाथ से छूट जाता है और सारा चर्म सारा शरीर आग के जैसे ना जल रहा है, तप रहा है। मन एकदम से घूम रहा है, क्या मैं करूं क्या मैं करूं, ऐसे वो सोच रहा है। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है कि अरे आत्मियों को देखने के बाद अभी उनका मनोस्थिति ऐसा कैसे हो गया और उनका हाथ से वो गांडीव कैसे छूट रहा है, जो गांडीव उनको खांडव बन के दहन के समय अग्नि देवता ने दिए थे, इतना शक्तिशाली गांडीव उनके हाथ से छूट रहा है। और एक योद्धा का युद्ध में युद्ध क्षेत्र में हाथ से गांडीव सोचना, इस गांडीव अ, हाथ से मतलब फिसल जाना, हाथ से फिसल जाना छूट जाना, ये अशुभ माना जाता है। तो इसीलिए अर्जुन डर रहे हैं, अरे मेरे हाथ से इतना शक्तिशाली गांडीव कैसे छूट रहा है। और इसीलिए वो डर के कृष्ण परमात्मा को अपना शारीरिक और मानसिक स्थिति जो है कह रहे हैं। वो कृष्ण परमात्मा जो उनके सखी हैं, सारथी हैं, बंधु भी हैं, गुरु दैव हर चीज उनके लिए वही है। इसीलिए वो अपना सब कुछ मनोस्थिति उनके सामने रख रहे हैं। हम हम अगर देखते हैं तो ये तो अर्जुन केवल एक हमारी एक रिप्रेजेंटेशन है। हमारी हर किसी की जिंदगी में हमारा हर किसी का जीवन एक अनंत युद्ध है, जो अंत नहीं, अंत ना होने वाला एक युद्ध है। हम सभी ही कर रहे हैं वो युद्ध। और यहाँ पर कब क्या होगा किसी को पता नहीं, कौन से पल किसके जीवन में क्या होने वाला है, कब किसके जिंदगी में कौन आने वाला है, कब किसके जिंदगी में किसकी जरूरत पड़े, आपको किसके साथ किसके सामने झुकना पड़े, हाथ फैलाना पड़े, ये भी कोई कभी सोच भी नहीं सकता। जिंदगी कितना मोड़ लेता है अपनी लाइफ अपने टाइम में, तो ये किसी की बस की बात ही नहीं है। तो हम हमारे जीवन में भी आए सभी सुख दुख कष्ट मन खोल के अगर कहने के लिए कोई होता है, सबको लगता है कि मेरे जीवन में जब दुख या कष्ट या सुख कुछ भी आए, मन खोल के कहने के लिए कोई तो हो जिसके साथ मैं अपना सब कुछ बांट सकूं। लेकिन सोचिए, वो कोई व्यक्ति जो आप ढूंढते हैं वो क्या आपके जिंदगी भर रहता है? नहीं रहता है। हर किसी का साथ कुछ समय का ही रहता है, तब वो आते हैं, उस समय आने के बाद उनका साथ छूट जाता है। लेकिन हमारे जीवन में एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो है हमारा परमात्मा, जो हमें यहाँ सृष्टि किए हैं, हमें यहाँ भेजे हैं। उनका साथ हमारे साथ हमेशा रहता है। तो हम भी अगर उस परमात्मा को हमेशा याद रखें और अपनी जो भी मन का प्रार्थना है, जो भी है, अगर उनके साथ ऐसे समर्पण करें कि हे प्रभु, आप ही हो मेरे माता पिता सखिया बंधु भाई बहन गुरु, सब कुछ आप ही हो और मैं अपना सब कुछ आपको हाथ में समर्पण कर रहा हूँ। ऐसे कह के अगर अमर कृष्ण परमात्मा को आप समर्पण कर लेते हैं खुद को, क्या वो आपका रक्षा नहीं करेंगे, सुरक्षा नहीं देंगे? इसीलिए अर्जुन अपनी शारीरिक और मानसिक भार कृष्ण परमात्मा के ऊपर रख रहे हैं। हम हम भी वो अर्जुन के जैसा अपना सब आशंका डर जितना भी भय आपके मन में है, वो सब अपने परमात्मा के ऊपर समर्पण कर दीजिए और जीवन में आगे जाने के लिए कोशिश करिए। परमात्मा हर पल हमारे साथ है और उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ ही है। ये है 30 श्लोका मैम, और टाइम है तो मैं 31 भी एक्सप्लेन कर दूंगी।
इफ टाइम परमिट्स। हाँ टाइम है मैम? यस मैम, श्योर, क्योंकि हम लोग हाँ पढ़ चुके हैं यार। हाँ, तो मैं पढ़ लेती हूँ। 13 श्लोका का भी एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। 13 श्लोका। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। यहाँ पर क्या लिखा है? निमित्तानि, निमित्तानि का मतलब है मैम कारण। च पश्यामि, पश्यामि का अर्थ देखना। विपरीतानि मतलब सब उल्टा, विपरीत, अलग, सही नहीं, प्रतिकूल, प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल दिख रहा है। केशव, यहाँ कृष्ण भगवान को केशव कहा गया है। वहां उस अर्थ का भी मीनिंग समझेंगे, केशव का डिप्थ मीनिंग समझेंगे। तो इस लाइन को पहले देखते हैं। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव लिखा है। तो इस निमित्तानि शब्द का अर्थ है कारण, बस चिन्ह भी कह सकते हैं या लक्षण भी कह सकते हैं। तो अर्जुन को यहाँ जब उनके हाथ से गांडीव छूट रहा है, मैं जैसे बोले कि ये अशुभ का संकेत है, तो बोल रहे हैं मुझे कुछ अशुभ संकेत मिल रहे हैं, कृष्ण परमात्मा बोल रहे हैं। ये सब कुछ मुझे विपरीत विपरीत होने का सूचना दे रहे हैं। क्यों? क्यों कहा जा रहा है? अर्जुन तो बहुत बड़े योद्धा हैं और उन्हें युद्ध भी करना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो फिर क्या बात है जो अर्जुन को युद्ध युद्ध करने से रोक रही है? वो है अपने आत्मियों का जो बा सगी संबंधियों का मुझे यहाँ पर जान लेना होगा। वो एक ही बात उनको मन में ऐसे बस गया है, वो बात से वो बाहर आ नहीं पा रहे हैं और उस बात के लिए वो इतना दुखी हो रहे हैं। और अभी इस युद्ध युद्ध से पहले अर्जुन को सिर्फ, आप सोचिए, युद्ध से पहले वो क्या सोच रहे थे कि मुझे सिर्फ आत्मियों को जो आत्मी मेरे साथ अत्याचार अन्याय किए हैं उनका बदला लेना है। लेकिन युद्ध क्षेत्र में उन आत्मियों को देखने के बाद जो मनोस्थिति हुई है, मेरा इन लोगों का प्राण जाएगा, तो वो पूरा वैराग्य पे आ गए हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे आत्मियों का प्राण बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कृष्णा बोल रहे हैं। वो वैराग्य स्थिति में आ गए हैं। तो युद्ध में इन निर्दोषी सज्जन लोगों का प्राण लेके मुझे क्या मिलेगा? ये बात उन्हें वो वैराग्य स्थिति में लेके आ गया। कैसी स्थिति था पहले कि मुझे इनका जान लेना है, हमें हमारा बदला लेना है। लेकिन जब वो परिस्थिति को देखे तब उनको वैराग्य आ रहा है। लेकिन उनका वो वैराग्य जो वैराग्य है कि मुझे अभी राज्य नहीं चाहिए, राज्य के लिए क्या मैं अपने आत्मियों का जान ले लूंगा, ये जो वैराग्य है। और वो कह रहे हैं कि मेरे राज्य से पहले, राज्य विजय करने से सबसे ज्यादा महत्व ये है कि मैं अपने आत्मियों का जान बचाऊं, आत्मियों को बचा लूं। अभी उनके लिए अपने आत्म बंधु मुख्य हो गए हैं, प्रमुख हो गए हैं, राज्य नहीं। तो मन का भाव जैसा भी देखिए, मन का भाव शरीर के ऊपर पूरा पड़ता है, मन का भाव शरीर के ऊपर और शरीर का भाव मन के ऊपर हमेशा रहता है। अभी उनका मन का भाव क्या है कि मेरे आत्मियों को जान चला जाएगा, वही भाव उनके शरीर पे पूरा दिख रहा है। उनका जो 29 और 30 श्लोका में हम सुने कि उनका शरीर में कितना कुछ बदलाव हो गया। तो मेरे आत्मा बंधु यह 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 बार बार सोच रहे हैं कि ये मेरा आत्म बंधु है, मेरे बंधु है, मेरे, ये जो बार बार सोच रहे हैं वही सोच उनके मन से शरीर पे आ रहा है। और उन्हें ना उनका मनोधैर्य कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और शरीर, इसके वजह से क्या हो रहा है, उनका शरीर भी कमजोर हो रहा है, शरीर एकदम कमजोर हो रहा है। और बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि और अभी वो युद्ध नहीं कर सकते। इसीलिए कहा जाता है यदा दृष्टि तथा सृष्टि। हम जैसे
देखते हैं दुनिया हमें वैसा ही दिखता है। जो सोच से हम दुनिया को देखते हैं, हमारे चारों तरफ वही सृष्टि होता है। जब तक अर्जुन में देखिए, जब तक अर्जुन में धैर्य था, श्रेय था, तब तक अशुभ शुभ किसी चीज का उनके मन में चिंता नहीं था, डर भी नहीं था। सिर्फ एक ही बात थी कि मुझे मेरे लोगों को मार के मेरा राज्य लेना है। लेकिन अब तो उनका मनोस्थिति बदल गया है, शरीर की स्थिति भी बदल गई है। हम भी, केवल अर्जुन नहीं, हम भी ऐसे ही जब तक मनोधैर्य में रहते हैं, अशुभ शुभ किसी चीज का डर नहीं होता है। जब हमारे जीवन में ऐसे कोई भी चीज या घटना घट जाती है, तब से हमें भी डर आ जाता है। हम हर चीज के लिए क्या अशुभ है क्या शुभ है, कोई भी काम करने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि ये क्या करूं या ना करूं, ऐसा सोच बार बार आता रहता है। लेकिन हम उस शुभ अशुभ, उस शंका को जिंदगी में पकड़ के नहीं बैठना है। अगर ऐसे पकड़ के बैठेंगे तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी अवसर खो देंगे। हमेशा जिंदगी में हर एक अवसर को लेना चाहिए, अपनाना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ सीखने आए हैं। हम जब तक सीखेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं। इसीलिए हर आशंका, दुख, जो भी हो, डर हो, इस सभी को उस परमात्मा को समर्पण कर दीजिए और एक ही मन के साथ उस आपके लक्ष्य पर आगे जाना है हम सभी को। युद्ध में आत्मियों का प्राण लेके, अभी सेकंड लाइन में कह रहे हैं, ना च श्रेयः अनुपश्यामि हत्या स्वजनम स्वजनम महावे। महावे के अर्थ राज्य है, स्वजन का मतलब बंधु बांधव्य। हत्वा मार के, उनको हत्या करके, ना च श्रेय मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, श्रेय मतलब श्रेष्ठ, पश्यामी मुझे, अनुपश्यामी मुझे ठीक नहीं दिख लग रहा है कि मैं अपने आत्मियों को प्राण लेके राज्य लूं, ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कृष्ण परमात्मा को, हे कृष्ण परमात्मा, मेरे आत्मीय लोगों को प्राण लेके मैं ये राज क्या करूंगा। अभी मुझे मेरे आत्मियों का प्राण ही चाहिए, ना कि ये राज्य। जी और मैम। ये सब जब टाइम हो गया मैम, नहीं मैम, अभी तो ये 3 मिनट हैं, पर अगर कोई कुछ और हो कहना गया। चाहता है तो जैसे शिरीषा मैम या कोई भी कुछ जो हमें समझ में आ रहा है, तो उसके लिए भी 1-2 मिनट दे दीजिए। एक लाइन है, हो गया। हाँ। ठीक है। अभी अभी जो कह रहे हैं युद्ध में, वो कह रहे हैं कृष्ण परमात्मा कि मेरे आत्मियों को मैं मार के ये राज्य क्या करूंगा। इस भय को, इस आशंका को वो कृष्ण परमात्मा अर्जुन कृष्ण परमात्मा के सम्मुख रखते हैं। तो हम भी अगर हमारे मन में जो भी डर आता है, आशंका आता है, संदेह आता है, वो सभी कृष्ण परमात्मा के सामने निश्चल मन से, मन में कोई आशंका नहीं कि ये पूरा होगा नहीं होगा, ऐसा नहीं, एकदम सरेंडरेंस के साथ अगर उस भगवान के ऊपर रख के हमारा सही प्रयास करते हैं, तो हमें हमेशा उस कृष्ण परमात्मा का आशीर्वाद रहता है। श्री कृष्ण अर्पणम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ एक वर्ड ही मुझे कहना है। यहाँ केशव कहा गया है, कृष्ण को केशव क्यों कहा गया है कि कृष्ण परमात्मा केशी नाम के एक राक्षस को वध किए थे, और केशव का अर्थ है सुंदर केस वाला। और एक भी अर्थ है केशव का, ये सबसे बहुत सुंदर अर्थ है। केशव में का अर्थ, अक्षर का अर्थ है ब्रह्मा, आ का अर्थ है विष्णु, और ईशा का अर्थ है ईश्वर। केशव का अर्थ त्रिमूर्त भी कहलाते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, ईश्वर जो शिव जी, ये केशव है। ये है मैम। हम भी अगर वो त्रिमूर्ति के सामने, वो केशव जो तीनों का रिप्रेजेंटेशन है, उनके सामने हम हमारा जो भी है रखते हैं, वो हमें अपना सही पथ दिखाएंगे। धन्यवाद मैम। थैंक यू। धन्यवाद मैम, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम।